अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बिगिनर सीरीज़ की आज नवीं क्लास है और आज हम सीखेंगे आइन और गाइन। जैसा आपको मालूम है कि उर्दू में कई लफ्ज़ ऐसे हैं जिनकी शक्लें एक ही होती हैं लेकिन नाम अलग-अलग होते हैं। सिर्फ़ थोड़ी-सी तब्दीली की वजह से उनके नाम चेंज हो जाते हैं और इसी तरह आइन और गाइन जो है, ये भी ऐसे ही है कि एक नुक्ता लगाने से आइन जो होती है वो गाइन हो जाती है। तो लो चलें इस चीज़ को समझते हैं और सीखते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं। हम हमेशा की तरह एक सैंपल ले लेंगे 1.25 इंच का, क्योंकि हमने शुरू दिन से एक ही कद रखा है 1.25 इंच। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डबल पेंसिल से मेरा सिखाने का मकसद ये है कि आपको लफ्ज़ की अच्छी तरह से पहचान हो जाए। उससे फिर आप को साइज़ की कैद से बाहर निकल जाएंगे आप जिस साइज़ में भी लिखना चाहेंगे आपके लिए बड़ी आसानी होगी, आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। एन को शुरू करने के लिए हम एक राउंड लगाएंगे कद के साइज़ का, हल्का सा एक राउंड लगाएंगे और इसका जो सर है वो बनाएंगे। ये हाफ कद का होता है और इसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो पूरे कद का होता है। इसको हम यहाँ से थोड़ा बाहर निकालेंगे शेप देने के लिए। और यहाँ देखें, ये जब हम यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट पे, यानी राउंड के बराबर, तो हमें ये पॉइंट मिलता है नीचे। ये जो पॉइंट है इससे ठीक 1.25 कद पे हम एक निशान लगाएंगे और उस पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे और एक लाइन हम ऐसे लगाते हैं इस पॉइंट से। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्यों लगा रहे हैं हम। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कर्व करके इसी पॉइंट पे वापस आएंगे। ये देखिए, ये लाइन हमने इसलिए लगाई थी कि इसका ये जो अंदर वाला सिरा होता है वो इसके बिल्कुल बराबर होता है, यानी इसको सलामी देता है। और यहाँ से हम ठीक इस लाइन से 2 कट लगाएंगे। इसका नीचे वाला यानी राउंड जो है ये इस 2 कट में आएगा और इसकी शेप जो है यहाँ से हम 4 कट लेते हैं। राउंड इसका 4.25 कट का होता है इनका, यहाँ पे आएगा। ये हम थोड़ा सा ज़्यादा बाहर हो गया, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ये जब हम इधर से आएंगे तो हम ठीक उसी 2 कट पे जाएंगे और यहाँ से ठीक 1.5 कट पे हम इसको राउंड करने के लिए यहाँ तक आएंगे। ये हमारा पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट। ये देखें, ये
ये हम 3:45 खत पे आ गए। मैं इसको आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ, बल्कि आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये जो राउंड हमने लगाया था ये इससे थोड़ा सा बाहर होगा और इसकी शेप बिल्कुल असल ऐसी शेप है ये इसकी, ये बिल्कुल ऐसी। लेकिन हम इसको जोड़ने के लिए यहाँ से भी थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे। ये देखिए यहाँ से भी राउंड से थोड़ा सा बाहर है। यहाँ से हमने कर्व करना है। हमने गुलाई देनी है यहाँ से। आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है बार बार। ये प्रैक्टिस करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आपका हाथ जो है वो उसको यानी दिमाग को असल में जो है ना एक आइडिया मिल जाएगा और दिमाग आपके हाथों को बिल्कुल सेम उसी जगह पे चलाएगा दोबारा। ये देखें, और ये इसकी जो अंदर वाली शेप है ये बिल्कुल, ये देखें, ये अंडे के जैसी है। ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल ये अंडे की शेप बन गई है हमारी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जब हम इसका राउंड गायब कर देते हैं, अंदर से भी थोड़ी सफाई कर देते हैं इसकी। ये देखें, ये हमारी पेन तैयार है और आपने बस इस पे ऐसे रख के दोबारा प्रैक्टिस करनी है। बार बार इसको पेंसिल चलानी है ऐसे, और जब यहाँ ऊपर जाएंगे तो आपने इधर से जाना है ऊपर, सिंगल पेंसिल ऊपर से लानी है, फिर अंदर से हाफ कट ऐसे ले आना है। ऐसे ला के फिर यहाँ से आपने इधर आना है, इधर आके आपने ऐसे इसको राउंड देना है ऐसे। और अगर हम इस पे एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये लाइन बन गई। मैंने पहले भी बताया था कि शक्ल तो एक ही है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। तो इसी तरह आपने इस पे बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।